हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अश्विनी गुजर और आज हमारे साथ है ACCA आशुतोष सिंह जो हमको गाइड करने वाले हैं फॉर करियर अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड टू ACCA। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू। ये है आशुतोष सिंह जी जो खुद एक ACCA अफिलिएट है एंड ही इज़ वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल कंपनी दैट इज सिडको ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड ही इज़ गोइंग टू गाइड अस अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज़ दैट स्टूडेंट्स गेट इन ACCA। सो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ दैट व्हाट मेड यू चूज ACCA एज योर करियर। Okay. So basically, I was a science student, and I was looking for some global course in commerce. So I went to a career counselor, and he told me, okay, this is what we have, and so this is how I got initiated to ACCA. Okay, so should a student think of pursuing ACCA after 10th or 12th, or directly you should think about it after graduation? So it depends where are you at. Like if you want to, अगर आप 12th के बाद उतनी मेहनत कर सकते हो, you should definitely pursue ACCA after immediately after 12th, even after 10th. Again, if you are ready for it, then you should go for it. आप ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो. प्योरली डिपेंड्स वेयर आर यू इन लाइफ. आप अगर डेडिकेटेड हो, किसी इट विल टेक सम हार्ड वर्क, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. एंड इफ यू कैन डू इट एट वट एवर पॉइंट इन लाइफ. आई हैव सीन पीपल डूइंग ACCA at 40, आई हैव सीन पीपल डूइंग ACCA at 16. So again, it purely depends कि कैसा आपको करना है. And sir, like because we are talking about this, roughly कितने साल लगते हैं to become an ACCA? That also depends आपके हार्ड वर्क पे, और मतलब प्योरली आई थिंक कि हार्ड वर्क पे, अगर आप यू आर वर्किंग हार्ड देन यू कैन डू. और आप कैसे करो, तो प्रोफेशनल्स भी करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी करते हैं, और फुल टाइम बच्चे करते हैं 12th के बाद से या ग्रेजुएशन के बाद से. तो ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई बच्चा कर रहा है तो आई थिंक शुड नॉट टेक मोर देन 2-3 years. इवन अगर आप उतनी मेहनत करते हो फुल टाइम के लिए, यू कैन इवन क्लियर इन 1.5 year. मुझे 1.5 साल लगा था. एंड Okay. लाइक जो आप अगर आप कोई प्रोफेशनल इसको परसू करना चाह रहा है, अगर कि जैसे मैं वर्किंग हूँ अभी, तो फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, तो उसके साथ पढ़ पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो व्हाट आई रियली लाइक अबाउट ACCA कि वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है वो वाली, कि यू कैन टेक वन एग्जाम एट अ टाइम एंड इट हैपन्स ऑन एवरी क्वार्टर. तो आप भाई एक क्वार्टर में एक एग्जाम दो एंड यू आर गुड टू गो. तो आप साल में 4 एग्जाम निकाल रहे हो. तो आई थिंक 2-3 years में, इवन एज अ प्रोफेशनल, इवन इफ यू हैव अ फुल टाइम जॉब, यू कैन स्टिल कंप्लीट दिस कोर्स इन 3 years या 2 या 3 years टाइम में. ऑल राइट, बट सर क्या ये ज़रूरी है कि ACCA बनने के बाद आपको अब्रॉड ही जाना पड़ता है? अगर कोई स्टूडेंट इंडिया में जॉब करना चाहता है तो क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल 100% पॉसिबल है. सो व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज़ कि यहाँ पे जो भी MNCs हैं जो हैं, सब अपना जॉब वहाँ का इधर लेके आई हैं, कि क्योंकि इंडिया में वी प्रोवाइड चीप लेबर. सिंपल एज दैट. अगर उसको सिंपल टर्म्स में हम रखें तो वी प्रोवाइड चीप लेबर. सो Okay. कोई कंपनी वहाँ पे $1,000 में काम करवा पाए तो इंडिया में $500 में या $300 में वटेवर उसमें काम हो जाता है. तो इसलिए सब ने अपनी शॉप यहाँ पे सेटअप करी, सारी कंपनीज में. इवन मोर एंड मोर कंपनीज आर सेटिंग देयर शॉप यहाँ पे इंडिया में. अभी हर जगह पे. इवन मैं आई एम फ्रॉम MP, तो इंदौर, भोपाल जैसी सिटीज़ में भी MNCs अपना बिजनेस सेटअप करना स्टार्ट कर चुकी हैं. सो तो ACCA इज़ अ ग्लोबली रिकग्नाइज कोर्स. तो आपको मतलब MNC तो दूर दूर तक डिस्क्रिमिनेट ही नहीं करती है बिटवीन एन इंडियन CA एंड एन ACCA. Okay. एज सिंपल इज दैट. तो आपको 100% जॉब मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है. Okay. So sir, like for students' knowledge, could you just give me some instances of companies which prefer ACCA graduates? ओके, यस. सो स्टार्टिंग विद बिग फोर्स, क्योंकि हर CA का ड्रीम होता है कि बिग फोर में जॉब करे वो. ठीक है. तो ACCA इसको बिग फोर डेफिनेटली प्रेफर करता है. समटाइम्स ओवर CAs भी प्रेफर करता है बिकॉज ऑफ देयर एडवांटेज इन द IFRS थिंग. तो इंडियन CAs हमारे फाउंडेशन इन IFRS का जो डिप्लोमा कोर्स है वो करते हैं. तो गेट एक्सपोजर टू IFRS थिंग, क्योंकि सारी कंपनीज को जो MNCs हैं स्पेशली, उनको अपनी रिपोर्टिंग IFRS के अकॉर्डिंग करनी होती है. तो बिग फोर्स तो देती ही हैं जॉब्स आपको बिल्कुल. आई वर्क इन सिडको ग्रुप सर्विसेज, तो विच इज़ अ वेरी गुड कंपनी. बहुत सारी कंपनीज है, HSBC बैंक है, सारे सारे मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, सब. मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. MNC, इवन इंडियन कंपनीज हैव स्टार्टेड गिविंग जॉब्स टू इंडियन ACCAs. Okay, that's great. Right. And exactly क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं इन कंपनीज में ACCA ग्रेजुएट्स को? सो अगेन एज अ फ्रेशर इफ यू आर स्टार्टिंग, तो आपको एसोसिएट लेवल पे मैं आई स्टार्टेड एज अ फंड अकाउंटेंट. सो इट्स अ वेरी स्टार्टिंग लेवल जॉब आपको वो मिलेगी. तो वही, और अगेन वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से लेवल पे किया है. मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, मे बी यू गेट एट अ सीनियर लेवल. अगर आपके पास और एक्सपीरियंस है, अगर एज अ कोई प्रोफेशनल ACCA करता है, तो यू कैन गेट मैनेजरियल रोल्स एज वेल.
तो Okay. हाँ, एंट्री लेवल जॉब्स मिलता है बिल्कुल, ओके, विद गुड पेस ऑब्वियसली। ऑल राइट, ओके सर। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि ACCA करने के बाद कितना पैसा मिलता है, कितना पैकेज मिलता है, तो आई थिंक इसके ऊपर आप अच्छा गाइडेंस दे सकते हो बच्चों को। सो सी, पैसे तो अच्छे मिलते हैं। तो अगेन इसमें कैसा है कि जैसे जैसे अगर हमें इंडियन सीएस का पता ही है, हमें किसी और चीज़ का भी पता है कि आपने कितने अटेम्प्ट में पेपर निकाले हैं, कंपनी डू लुक एट दैट। उसके बाद से आप किस एज पे हैं, तो अगर आप लेटर इन द स्टेज है, आपके एक्सपीरियंस है, तो विल गेट इवन मोर मनी। आपने एकदम अर्ली तो अपन स्टार्ट करते हैं एंट्री लेवल पे। एंट्री लेवल पे आई थिंक कि अगर आपने वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम्स निकाल लिए हैं, या ब्राइट यंग स्टूडेंट, ब्राइट यंग कैंडिडेट फॉर द जॉब, तो minimum would be, I would say, 5 से 6 लाख, and it can go up to even 10, 12, 15 lakhs. That depends कि how good are you at other things, कि आपकी other skills कैसी हैं, आपका MS Office skills आपकी कैसे, which is I think mandatory in accounting and finance jobs. आपकी communication skills कैसी हैं, तो these things also matter along with this. Right, so this is the initial package that you get. And Initial, I think this हाँ, goes- yes, कि this minimum you goes can on- get this, हाँ. Right, this goes on increasing as your experience. Obviously, as you experience and you get promoted and all this stuff, तो पैसा तो बढ़ने ही वाला है, बात ही नहीं है। ओके, ओके, बट सर ये सब होने के लिए और मेरा पैकेज बढ़ने के लिए, प्रमोशन मिलने के लिए, इज इट नेसेसरी दैट आई हैव अनदर डिग्री विद ACCA या सिर्फ ACCA काफ़ी है? नो, आई थिंक ACCA इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा एग्जांपल खुद ही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ ACCA किया है। आई हैव नॉट इवन डन ग्रेजुएशन, ओके, and I landed a good job, and I have been doing good in my company. I am getting offers here and there, so I don't think कि आपको ऐसा कोई दिक्कत रहता है। Alright. And even मेरे bosses से I have consulted, because I was also at point confused कि should I pursue this, should I pursue this? So they have told me you have done this and this is good enough. ऑल राइट, तो सर ग्रेजुएशन परस्यू करने की ज़रूरत नहीं है, बट वन थिंग आई वांट टू आस्क इज ACCA कंप्लीट होने के बाद इज इट नेसेसरी दैट आई शुड परस्यू सम अदर कोर्स इन एडिशन टू ACCA जो मेरा CV बढ़ाए या यू नो विच विल इम्प्रूव माई स्किल सेट? सो सी हाउ इट गोज इज़ कि आपका इंक्लिनेशन कहाँ पर है। अगर आपका प्योरली फाइनेंस में इंक्लिनेशन है, तो डूइंग अ CFA और एन MBA और एन FRM विल डेफिनेटली हेल्प। अगर आपको कोर फाइनेंस जॉब्स लैंड करनी है, आपको ऑडिट टैक्सेशन में रहना है, तो आई थिंक अ CA ACCA डज इनफ। उसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ऑडिट है, टुवर्ड टैक्सेस है, टुवर्ड रिपोर्टिंग है, तो अ CA डिग्री इज़ गुड इनफ, ACCA इज़ गुड इनफ। आपको फाइनेंसिस में जाना है, अगर आपको जो आजकल बहुत ज़्यादा उसमें है कि बिजनेस एनालिस्ट वाले रोल्स में जाना है, विच इज़ सेमी IT एंड फाइनेंस रोल्स, तो उसके लिए इफ़ यू डू सम, अगर IT के सर्टिफिकेशन हेयर एंड देयर, आप कोई एक्सेल कोर्सेज कर लेते हो, तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस एरिया में आपको आगे बढ़ना है। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच सर, ये सारे हमको इतना सारा गाइडेंस देने के लिए, एंड आई थिंक दिस हैज़ डेफिनेटली हेल्प्ड अस स्टूडेंट्स। तो बच्चों, अगर आपको कोई और डाउट्स और कोई और क्वेरीज है रिगार्डिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन ACCA, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस एट ग्लोबल वी स्मार्ट एंड वी वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सर। थैंक यू।